जिस किसी ने भी अमित शाह के साथ मिलकर कोई गड़बड़ी करी, अमित शाह का साथ दिया गड़बड़ी में, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं बल्कि तेजस्वी यादव के, जिन्होंने बिहार के एक मंच से इस तरीके से हुंकार भरी कि सीधा ये हुंकार गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई। दोस्तों, बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के साथ सबकी नजर है कि भाई बिहार को कैसे अपने कब्जे में किया जाए, और इसी चीज को लेकर रैलियों का सिलसिला चल चुका है। जनसभाएं लगातार हो रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो, उनकी जनसभा हो, अमित शाह की जनसभा हो, विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और कल से राहुल गांधी भी जमीन पर उतरने वाले हैं। इन्हीं के बीच दोस्तों, हर नेता मंच से कुछ ना कुछ कहता है। जब जनसभाएं होती है, रैलियां होती हैं, तो पक्ष और विपक्ष पर सीधा सीधा निशाना साधा जाता है। पर इस निशाने में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात दोस्तों बोल दी है, एक बड़ी हुंकार दोस्तों तेजस्वी यादव ने मंच से भरी है, और सीधा सीधा इसमें जो चुनौती दी गई है वो सीधा दी गई है अमित शाह को। यहां तक कि यह कह दिया गया कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिस भी अधिकारी ने, तेजस्वी यादव के बोल हैं दोस्तों ये, कि जिस भी अधिकारी ने अमित शाह के साथ मिलकर गड़बड़ करने की कोशिश करी, जो भी अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उसे इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि वो सोच नहीं सकता। अमित शाह के चेलों और चमचों, बेईमानी का बै भी दिमाग में मत लाना, यानी कि तेजस्वी यादव पूरे आक्रोश में गृह मंत्री को धमकी देते हुए नजर आ गए हैं। उनके चेलों को, उनके समर्थकों को, उनके साथियों को सीधा सीधा धमकी देते हुए नजर आ गए हैं कि अगर बेईमानी का बै भी निकला और आपने सोचा, और अगर ऐसी गड़बड़ी मिल गई और पता लगा कि इनका साथ किसने दिया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात दोस्तों तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए, क्योंकि अभी अमित शाह भी लगातार लालू के बेटे का सुपड़ा साफ कर दो, प्रधानमंत्री कहते हैं कुछ अलग बातें, आरजेडी ने ये किया, भ्रष्टाचार, कांग्रेस का नाम, रैलियों में अलग अलग बातें होती हैं, जब जनसभाएं होती हैं तो अलग अलग चीजें निकल कर आती हैं। पर तेजस्वी यादव की ये हुंकार दोस्तों कैसे अमित शाह तक पहुंची है, और कैसे अब सारी चीजों का सामना किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार इस चीज को बोलते हुए आ रहे हैं कि वोट चोरी और बेईमानी तो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अगर वोट चोरी के बारे में अगर आप सोच रहे हो, और सोचने वालों का अगर साथ किसी ने दे दिया, यानी गृह मंत्री का साथ जिसने दे दिया, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब लड़ाई आर पार की होगी, ये तेजस्वी यादव दोस्तों कहते हुए नजर आए। लगातार तेजस्वी यादव की रैलियां चल रही हैं, पर मुख्य रूप से दोस्तों तेजस्वी यादव की जो जनसभाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव की जो रैलियां हो रही हैं, और कल का दिन दोस्तों सबसे अहम होने वाला है। 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव संग राहुल गांधी दिखने वाले हैं। दोस्तों, इस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, तमाम मंत्रियों को लगा दिया गया है। पर राहुल गांधी, जिन्होंने ये वोट चोरी का मुद्दा शुरू किया और जिनका असर बिहार की जनता पर सबसे ज्यादा हुआ, उनका इंतजार किया जा रहा था कि वो बिहार कब पधारेंगे। और ये इंतजार सिर्फ जनता या विपक्ष नहीं कर रहा था दोस्तों, ये इंतजार खुद बीजेपी, खुद मोदी जी, अमित शाह, पूरा एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा था। अब वो इंतजार कल पूरा होने वाला है। तस्वीरें वाकई अहम होने वाली हैं। पर अगर तेजस्वी यादव की रैलियों की दोस्तों तस्वीरें देखें, तो वो तस्वीरें दिखाती हैं कि जन सैलाब तेजस्वी यादव के लिए उमड़ा हुआ है। बिहार की जनता, बिहार के युवा दोस्तों सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की यात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं। जितनी भी यात्रा और रैलियां उनकी हो रही हैं, जनसभाएं उनकी हो रही हैं, सबसे ज्यादा युवा उसमें शामिल हो रहा है। और शामिल भी ऐसे हो रहा है कि जिंदाबाद के नारे, पूरा जोश और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जहां
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों में शांति नजर आई, जहां जनता एकदम शांत और मायूस नजर आई, वहीं पर तेजस्वी यादव की रैलियों में वो हल्ला मच रहा है, उस तरीके से माहौल सेट है जो होना किसके लिए चाहिए था। एक प्रधानमंत्री की जनसभा जब होती है तो दोस्तों सोच कर देखिए कि कितना बड़ा जोर शोर उत्साह होता है, स्वागत होता है, नारेबाजी होती है। पर वो बिहार में प्रधानमंत्री के लिए देखने के लिए नहीं मिला, वो बिहार में अमित शाह के लिए देखने के लिए नहीं मिला, बल्कि तेजस्वी यादव के लिए मिला। और कल सोचकर देखिए राहुल गांधी पहुंचेंगे तो क्या होने वाला है दोस्तों। आज एक और बड़ी खबर दोस्तों, मैनिफेस्टो जो है, घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है। महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो को जारी कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस मैनिफेस्टो का असर बिहार की जनता पर क्या पड़ने वाला है, मुख्य रूप से ये देखने लायक होगा दोस्तों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जनता के लिए कि ये जानना कि भाई कौन सी सरकार उन्हें क्या दे रही है और वो किस पर विश्वास करेगी। जैसे तमाम सरकारें पैसा देने की बात, बिजली फ्री देने की बात, ये सारी बातें करती हैं। जैसे अभी एनडीए का घोषणा पत्र 30 तारीख को जारी होना है, 30 अक्टूबर को, और महागठबंधन का आज जारी हो गया, जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे। तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर मैनिफेस्टो को जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्य रूप से दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, देखना होगा कि इन सभी चीजों पर तेजस्वी यादव और गठबंधन के जो घोषणा पत्र में जो पॉइंट्स हैं मुख्य रूप से, उस पर जनता कैसे विश्वास करने वाली है और क्या क्या अलग होने वाला है। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पर बता देती हूँ मुख्य रूप से कि सरकारी नौकरी, तेजस्वी यादव ने साफ बोल दिया है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीविका, दूसरी मैं बता रही हूँ, जीविका दीदियों संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे, यानी कि 30,000 रुपए प्रति माह उनका वेतन जो है वो निर्धारित किया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जीविका दीदी हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और उनका वेतन जो है वो 30,000 कर दिया जाएगा। उनका ब्याज माफ किया जाएगा। नए एक्सप्रेसवे, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्रीज और स्वास्थ्य सेवा, कृषि आयोग, उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजों में जो है 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मुख्य रूप से दोस्तों ओपीएस स्कीम, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन जो है वो दी जाएगी और इसको ओपीएस को लागू किया जाएगा। बुजुर्गों को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। विधवा और बुजुर्गों को हर साल 200 रुपए की वृद्धि भी होगी। दिव्यांगजनों को जो है 3,000 रुपए मासिक पेंशन मंथली जो है वो दी जाएगी। माई बहन मान योजना में 2,500 की आर्थिक सहायता, दोस्तों महिलाओं के लिए ये स्कीम निकाली गई है कि 1 दिसंबर से प्रति माह 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बेटी और माई योजना लाएगी सरकार, जिससे बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था होगी। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कंपनियों से जो किस्त है वो वसूली के दौरान महिलाओं की जो तमाम चीजें, ब्याज दरों को कैसे कम किया जाए, ये सारी चीजों पर जो है वो महागठबंधन का मैनिफेस्टो जो है वो रिलाई करता है। ये सारी चीजों पर महागठबंधन ने अपनी मैनिफेस्टो को जारी किया है। अब ये देखना है कि आखिर एनडीए का मैनिफेस्टो, एनडीए का घोषणा पत्र कैसे होने वाला है, क्या फर्क रहने वाला है और सबसे मुख्य रूप से जनता विश्वास किस पर करने वाली है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एमपी से लेकर दिल्ली में भी फ्री सिलेंडर की बात करी थी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ये बड़ा फैक्टर रहेगा कि बिहार में भी घोषणा पत्र जारी करते समय जो है अब जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली है। तमाम खबरें आप तक दोस्तों पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।